नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। और भाभी एक्सप्रेस आज पहुंची है जनता के बीच। आपको बताते हैं कि आज का मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि सम्राट चौधरी जो बिहार के गृह मंत्री हैं और साथ में डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो संपत्ति लालू यादव की ईडी और सीबीआई के द्वारा जब्त की गई है, उन सभी संपत्तियों पर स्कूल खोला जाएगा। आइए हम समझते हैं जनता से कि इस फैसले को जनता किस रूप में देख रही है। क्या जनता को लगता है कि स्कूल खोलना सरकार के लिए एक अच्छी पहल है या ये सिर्फ राजनीति है? आइए समझते हैं। लालू जी की जो संपत्ति सीज की गई ईडी से और सीबीआई के द्वारा, उन संपत्तियों पर अब सरकारी स्कूल खोलने का ऐलान किया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने। आपको लगता है कि ये फैसला सरकार चाहती है, जनता के हित में कर रही है या सिर्फ और सिर्फ राजनीति है? हम तो कहेंगे कि अंधर गुरु बताया चला 20 बरस में ताला लगल रहला। अरे जब 20 बरस 25 बरस से ताला उसमें लगा हुआ है तो ईडी सीडी बीडी क्या कर रहा है ये लोग? उसमें कुछ संस्था पे खोलना चाहिए था ना, इसकी नीलामी घोषित करना चाहिए था ना। अब तो स्कूल खुल रहा है, इसके नीलाम पत्र जारी करना चाहिए था ना। आए तो ये तो द्वेष का भावना है। कैसे? ये तो द्वेष का भावना है। कैसे द्वेष का भावना? हजारों इंजीनियर होशियार नेताओं के घर छापा पड़ा, चाहे विजेंद्र चौधरी के रिश्तेदार कहे न हो, सबके यहाँ मोटा मोटा बंडल का नोट पकड़ाया। हाँ, उसकी नीलामी हुई। सरकार ने कहा था कि जिसके घर में शराब पकड़ाएगा उस को नीलाम किया जाएगा। कहा किसके घर नीलाम हुआ? ये तो द्वेष की भावना है। आपको लग रहा है ये द्वेष की भावना से किया जा रहा है, लालू यादव को टारगेट किया जा रहा है? हम लालू यादव के टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अंधर गुरु बताया चला। कौन है आंधर, कौन है गुरु, कौन है चेला? अंधर है सरकार, आ गुरु है ईडी, आ चेला है सीडी। हाँ, तो यही कहते हैं अंधर गुरु बताया चला 20 बरस से ताला लगा रहेला। तो आपको स्कूल खुलने में आपत्ति है? हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। वैसे ऐसे जिन लोगों का, राजनेताओं का, इंजीनियर का, वसीर का, बड़े अफसरों का जो पकड़ाया है मकान, जिसकी संपत्ति पकड़ाई है, आज तक कई स्कूल खुला है। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो जनता है उनमें से कई ऐसे लोग जो रसूखदार लोग हैं, उनकी संपत्ति पकड़ी गई, ईडी के द्वारा जब्त की गई या सीबीआई के द्वारा जांच चल रही है, उनकी संपत्ति को क्यों छोड़ दिया गया? वहाँ क्यों नहीं सरकारी कर्मचारी के लिए कुछ बनाया गया या स्कूल खोला गया? लालू यादव की ही संपत्ति को क्यों? ये कहना है। मेरा कहना है कि संस्था खोलना चाहिए था उस समय, जिस समय ईडी जब्त हुआ था, जिंदा था। आज वो संस्था एक भी कुछ नहीं, तो 20 बरस तक वो मकान का किराया भी बढ़ता है तो करोड़ों में चला जाता है। आज कहाँ सोए हुए हो? आज दिखाई दे रहा है कि हम गृह मंत्री हो गए तो हम ये कार्य करें। अच्छी बात है, हम ललकारते हैं सम्राट चौधरी को कि जब 2005 से आज तक जो भी होशियार इंजीनियर राजनेताओं को, पटीदारों का, राजनेताओं को, रिश्तेदारों का जो मकान पकड़ाया है, ये सब में खोला जाए। बहुत हमको खुशी होगी। एक दलित के कम से कम स्कूल का बाल बच्चा तो पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा। गरीब गुरबा का जो थाली लेकर के जो आर्थिक दिखाते चलता है, ब्राह्मण का बाल बच्चा तो पढ़ेगा। जो चंद्रवंशी का बेटा जो अभी साफ करता है, चमार का बेटा जूता साफ करता है, उसमें तो पढ़ेगा। इतिहास कायम होगा। हम इसको शाबाशी देते हैं। लालू यादव की ही संपत्ति क्यों है? लालू यादव की भारतीय नियम कहा जाता है। लालू यादव के नाम आने यानी द्वेष से भरा रहना, राजनीतिक द्वेष है। आपकी क्या राय है? मेरा मानना है कि जो इस बार की सरकार है वो अब बहुत मायने में नई सरकार है, एक परिवर्तन वाली सरकार है। सरकार जिस दिन से गठित हुई है, आप देखते होंगे, चाहे उद्योग विभाग हो, चाहे वो प्रशासन हो, हर क्षेत्र में सरकार का एक आक्रामक रुख है। मुद्दा ये है कि हमें पूरे देश में जो बिहार में सुस्त लाचार व्यवस्था, भ्रष्टाचार, जातिगत विद्वेष, वर्चस्व, ये सब को ख़त्म करके एकदम जो पहले सुशासन जो सरकार की शर्त है उसको एक नए रूप में प्रेजेंट करना। इसीलिए अच्छा, ये बताइए, आपके बगल में बैठे हैं, इन्होंने कहा कि सराहनीय कदम है, स्कूल खोलना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ लालू की ही संपत्ति पर क्यों? इस पर आपका क्या जवाब है?
देखिए, सब पूरा बिहार जानता है कि भ्रष्टाचार के रोल मॉडल लालू यादव हैं। पूरा देश जानता है, विदेश जानता है कि लालू जी अपने 15 साल में केवल और केवल गुंडा पैदा किए, भ्रष्टाचारी पैदा किए, भ्रष्टाचारी अधिकारी पैदा किए, सिर्फ और सिर्फ दबंग पैदा किए। तो जब भी इलाज होगा तो बड़े बीमारी का ही इलाज होता है। छोटा मोटा सर्दी बुखार का तो हम लोग दवा के दुकान से भी खरीद के टेबलेट खा लेते हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपको लगता है ये सिर्फ राजनीति है या लगता है कि नहीं ये जनता के लिए एक अच्छा कदम है? देखिए, लालू जी के शासनकाल में 20 साल लालू जी राज किए हैं, तब तक ले ईडी बीडी सीडी उनके पक्ष में था। आज उनकी सत्ता जा चुकी है। और बात रहा स्कूल बनाने का, तो जो पहले से सरकारी स्कूल है जिसमें खिचड़ी खा के राजनीति करते हैं लोग, भूल जाते हैं। आज छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है सरकारी स्कूलों में, ये कहाँ क्या न्याय है? आज लालू जी दोषी हैं या दोषी बनाए जा रहे हैं या दोषी हैं वो नहीं जानते हैं, मगर एक लालू जी के संपत्ति से पूरे भारत का निर्माण हो जाएगा। एक जनता क्या समझ रही है इसको? जनता यही समझ रही है कि विपक्ष को कमजोर करने का नया तरीका है। अच्छा। जिसमें आप एक बात बताइए, सी के लालू यादव संपत्ति है, आदमी करप्शन की बात करता है। बिहार में एक लालू यादव है, बिहार में 13 कितना पॉपुलेशन है। अगर सरकार में एक लालू यादव था तो लालू यादव चोर था। और कौन गवर्नमेंट में चोर नहीं है? बिहार या इंडिया कौन ऐसा इलेक्शन बताइए जिसमें करप्शन नहीं है? बस स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट किया जा रहा है इस बेसिस पे कि अगर कमज़ोर करना है तो लालू यादव को कमज़ोर करके। बिहार में अगर शेर है तो लालू यादव है, उसको भी पता है कि बिहार में आज हार गए वो अलग बात है। हारना जितना तो जीत हार का नियम है, खेल का नियम ही है, पर उसको संपत्ति जब्त करने का जो अथी है, अगर देखा जाए तो बिहार में चाहे कहीं भी स्टेट रहे, कोई भी रहे, अगर आपको शिक्षा की बात करना था, शिक्षा आपको उससे जो स्कूल चल रहा है उसको ठीक कीजिए। पर ये आदमी अब विपक्ष का जो घर है उसको तोड़ के, उसका ज़मीन है उसको अथी करके, ये साफ साफ टारगेट है। मेरे पास सत्ता है, हम उसका दुरुपयोग करेंगे। इस दुरुपयोग है इसको बोलते हैं। अगर मेरा सत्ता रहेगा हम आपका घर तोड़ेंगे, आप क्या बोलिएगा? मेरी बात को समझिए। ये जो गवर्नमेंट है ये नहीं जब्त की है उनकी संपत्ति, ये संपत्ति पहले से ही अटैच किया हुआ है ईडी को लेकर के और सीबीआई को लेकर। अब ये कहा गया कि चूंकि संपत्ति काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा सरकारी स्कूल खोलने में। तो आपको लगता है ये राजनीति हो रही है या आपको लग रहा है नहीं जनता की कद्र है? जैसे ये राजनीति बहुत ख़राब तरीके की हो रही है। राजनीति इस घटिया तरीके से हो रही है क्योंकि आज में विपक्ष को पूंजी संपत्ति मानसिक रूप से कमज़ोर करने की प्रताड़ना करने की नया तौर तरीका सीखा है अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर करप्शन के हिसाब से देखा, कौन ऐसा आदमी पॉलिटिशियन जो बना है, आपके इतिहास उठाकर देख लीजिए, कौन ऐसा बना है जो आदमी करप्टेड नहीं है? चाहे बीजेपी कराए चाहे जेडीयू कराए, कौन नहीं है? बस स्पेसिफिक लालू यादव को टारगेट किया जाए कमज़ोर करने के लिए, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कमज़ोर करने का एक नया तरीका है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कमज़ोर करने का तरीका क्या कहें? लालू जी न कभी कमज़ोर थे न कमज़ोर होंगे। उनसे मेरी कोई व्यक्तिगत या द्वेष नहीं है। लालू जी पूरे बिहार जानता है, वो बहुत मजबूत थे, हैं। विपक्ष में रहने के बावजूद भी आज भी इतना मजबूत हैं जो उनके खिलाफ एक शब्द भी बोलने का हिम्मत नहीं है किसी को। हम लोग जो शिक्षित लोग आज हिम्मत जुटा रहे हैं, ये नीतीश कुमार और नई प्रशासन का देन है जो आज हम इतना चौड़ा होकर के बोल रहे हैं कि लालू जी गलत हैं। यही बिहार का परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। लालू यादव को कमज़ोर करने के लिए ये किया जा रहा है, आपको लगता है? तो वही तो हम कह रहे हैं कि 36 गो लोग दोषी थे, 55 गो लोग जो दोषी थे चारा घोटाला में, और लालू यादव के ही क्यों टारगेट किया गया था? मुख्यमंत्री चेक नहीं लिखता है। माननीय मुख्यमंत्री कोई भी, नीतीश कुमार जी हैं, चेक नहीं लिखते हैं, वो फंड पास नहीं करते हैं। उसका IAS ऑफिसर होता है, प्रधान सचिव होता है, सचिव होता है। उन लोगों को आपने जेल नहीं दिया। जो खास है RK राणा, उसे लोगों को देख दिया। जगन्नाथ मिश्रा जी को संपत्ति की क्यों जांच नहीं किया? उनको जब्त क्यों नहीं किया? तो यहाँ तो जाति आधारित लालू यादव गरीब का बोली बोल दिया। बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह किया कि गरीब के बोली लालू यादव बोल दिया है? आज जगन्नाथ मिश्रा की संपत्ति जांच होती, RK राणा की संपत्ति जांच होती, आज उसमें संस्था और स्कूल खुलता, संस्था और स्कूल खुलता। आज हमारा राज्य डेवलप करता, जिला डेवलप करता, बच्चों का भविष्य होता। अभी आपने एक आदमी को देखा, शराबबंदी का मूल रूप देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जिस तरह से यहाँ लोग बात कर रहे हैं कि कुछ लोग इसको बिल्कुल ही शुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि नहीं, अगर
उन संपत्तियों पर स्कूल बनाए जाएं तो बच्चों का अच्छा विकास होगा, बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि इससे ज़्यादा बेहतर होता कि जो स्कूल पहले से चल रहे हैं उसकी जो गुणवत्ता है, जो शिक्षा का स्तर है, उसको सुधारा जाता। तो भाभी एक्सप्रेस आज जानने पहुंची है कि सम्राट चौधरी का ये फैसला जनता किस तरह से देख रही है, जिसमें ये कहा गया है कि लालू यादव की जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उस पर सरकारी स्कूल खोला जाएगा। आइए हम पूछते हैं, सरकारी स्कूल खोला जाएगा लालू यादव की जो जब्त संपत्ति है उस पर, ये कहा है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी को जानते हैं ना? जी जी। हाँ, गृह मंत्री भी हैं वो। तो आपको क्या लगता है ये फैसला सही है? अपना संपत्ति से किसको संतुष्ट है? सब आदमी का लोभ है, लेकिन ये कह रहे हैं, एक तरफा कह रहे हैं कि लालू जी का संपत्ति है, ऐसा है वैसा है। क्या नीतीश बाबू की संपत्ति नहीं है? बहुत अति किए हुए हैं। नीतीश बाबू क्या किए हैं? गरीबों को भगा रहे हैं। गरीबी नहीं भगा रहे, गरीबों को भगा रहे हैं यहाँ से। गरीब क्या करेगा? स्कूल खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? स्कूल कैसे खुल सकता है मैडम? जैसे क्या है, लालू जी का संपत्ति में खुलेगा या नीतीश बाबू को नहीं है यहाँ संपत्ति? पूरे तो वो भी अति किए हुए हैं। मतलब अगर स्कूल खोलना है तो जितने लोगों के पास संपत्ति ज़रूरत से ज़्यादा है सब में स्कूल खोला जाए। जी जी जी, सब में। आपको क्या लग रहा है कि ये लालू यादव के खिलाफ ये राजनीति हो रही है? राजनीति हो रहा है, एक तरफा मतलब चाँप रहे हैं। सरकार नीतीश बाबू की सरकार है, इस कारण से उनको चापा हुआ जाता है। क्यों चापा जा रहा है? हाँ, अब मतलब पॉलिटेक्निक बनाए हुए हैं कि क्या है, मतलब 32 गो में एगो है, तो इसी कारण और का 32 दांत में एक जीभ है। एक जीव है। तो आपको लग रहा है कि उनके साथ राजनीति हो रही है, हो रहा है। स्कूल नहीं खुलना चाहिए? नहीं। चलिए, तो इनको लगता है कि लालू यादव के खिलाफ ये राजनीति हो रही है और इनका कहना था कि जैसे 32 दांतों में एक जीभ होती है वैसे ही लालू यादव हैं और चारों तरफ से उनके ऊपर हमला हो रहा है, उनको कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या साजिश हो रही है? क्या लालू यादव के खिलाफ साजिश हो रही है या वाकई सरकार अच्छा काम कर रही है? वो तो सबको लेके ही चले पड़ेगा ना। अब मान लिया कि एगो मेरा मकान है तो मेरा बच गया, आपको मकान रह गया, तो ये सब होना नहीं चाहिए, बराबर लेके चलना चाहिए। तो स्कूल जो खुल रहा है वो अच्छा है या खराब है? वो तो बढ़िया है, वो तो बढ़िया है कि बाल बच्चा के लिए भविष्य बन के लिए ठीक है। तो इसमें कोई राजनीति नहीं? इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। आपको लगता है कि सब सही हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है? हाँ, ये सब ठीक। आपको लगता है कि ये फैसला जनता के हित में है या आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ राजनीतिक चाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली सम्राट चौधरी ने जो ये कहा है बिल्कुल सच ही कहा है। मुझे भी लगता है, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि ये संपत्ति को जनरली स्कूल या कोई भी वेलफेयर एसोसिएशन को दे देना चाहिए ताकि जो भी पुअर क्लासेस के बच्चे लोग हैं उसमें पढ़ाई लिखाई कर सके। अभी जब मैंने बात की तो कुछ लोगों का ये कहना था कि स्कूल खोल रहे हैं, अच्छी बात है, सराहनीय कदम है, लेकिन जो स्कूल पहले से हैं, सरकारी स्कूल जो हैं, उसका जो स्तर है वो बहुत निम्न स्तर का है, सुविधाएं नहीं हैं, शिक्षक अच्छे नहीं हैं, तो पहले उसको दुरुस्त करना चाहिए था तब। जी हाँ, पहले जो स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पहले उसको अच्छी तरह से आप रेनोवेट करा ले, फिर नई स्कूल की बात करनी चाहिए। आपको लग रहा है कि ये कोई राजनीति नहीं है, ये बिल्कुल सही और सराहनीय कदम है? जी बिल्कुल, ये राजनीतिक नहीं है, सराहनीय कदम है, बट पहले से जो स्कूल एग्जिस्ट कर रहा है पहले उसको रेनोवेट करवाए, उसके बाद नए स्कूल का मतलब एग्जिबिट करने गठन करें। अच्छा, ये भी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि लालू यादव के साथ ही क्यों, कई ऐसे लोग हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े नेता हैं जिनकी संपत्ति ऑलरेडी ईडी ने जब्त कर रखी है, तो उनके स्कूल को क्यों नहीं किया, उनको क्यों नहीं स्कूल बनाया गया या किसी सरकारी काम में उस बिल्डिंग को क्यों नहीं लगाया गया? लालू का ही क्यों? क्योंकि उनके ऊपर चौतरफा हमला करने की साजिश है। आपको क्या लगता है? नहीं, चौतरफा हमला करने की साजिश नहीं, क्योंकि बिहार के लोगों ने भी लालू का राज जिया है। वो 15, क्योंकि हम भी गर्ल्स हैं, जब हम लोग बाहर निकलते तो सेफली घर नहीं पाते, आज कम से कम अपनी ड्यूटी से सेफली घर जा सकते थे। रास्ता में भी कई लड़कों लोग खुद कमेंट करते थे कहाँ से आ रही, क्या करी, तो एक दहशत था, वो चीज़ हम लोग इस टाइम नहीं फील करते हैं। आपको लगता है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो सही है और सटीक है और ऐसा होना चाहिए? मेरे को तो, मैं जैसा फील करूँ कि ये कार्रवाई सटीक और ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। क्या वाकई लालू यादव को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है? नहीं, एकदम नहीं। ये नई सरकार का सीधा मकसद है जो बिहार में अभूतपूर्व विकास करना,
और ये तो बहुत पहले से ही अटैच्ड संपत्ति है, पहले से ही ईडी को अटैच किया गया है। इसमें सरकार की मंशा क्या है? लालू जी चारा चोर कहलाए कांग्रेस के राज में, सारा कुछ कांग्रेस के समय में ही हुआ था। अभी उनको सज़ा मिल रहा है, अभी कोई पनिश मिल रहा है, तो इसमें सरकार कहीं से भी दोषी हमको नहीं लगता। और रहा सवाल केवल लालू जी ही क्यों, तो इसलिए क्योंकि केवल वही तो थे सारे गुनाहों के देवता। तो लालू जी थे गुनाहों के देवता। क्या कहूँ, किससे कहूँ? आंधर उड़ू बताया चला, साथे सीता से मिश्रा जी भी गेला जेल में, तो मिश्रा जी भी गए थे। ये मिश्रा जी रहे अरे जेल में मिश्रा जी गए थे, साथ में जगन्नाथ मिश्रा 36 से 21 था। 36 से 21 में मिश्रा जी को बेल और लालू जी को जेल, यही था बीजेपी के खेल। देखिए अभी एक भाई साहब कह रहे थे 32 दांत में जीव सुरक्षित। लालू जी के राज में 32 दांत के बीच में संविधान उसी तरह सुरक्षित था, कानून उसी तरह सुरक्षित था। आज लड़कियां पढ़ रही है, लोगों में रोजगार है, महिला नौकरी करने जा रही है, चारों तरफ विकास हो रहा है। सुशासन का एक नया रोल मॉडल हमें पेश करना है, उसी में कुछ काम हो रही है, तो इन लोगों को तो बर्दाश्त होगा नहीं, तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है। अब कुछ लोगों को उनसे व्यक्तिगत लगाव के कारण माने इतने अंधे हो गए हैं कि उनके सारे पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं। क्यों पाप पे पर्दा डाल रहे हैं आप? कह तो दिया कि देवेला सिलेट तो दे देते हैं प्लेट, देवेला सिलेट की जगह प्लेट दे देते हैं। सिलेट की। अरे आंगनबाड़ी में क्या होता है? आंगनबाड़ी में जो खिचड़ी खिलाया जाता है, अपने सारा माल पढ़ लिया, हड़प गए, बच्चों को पाभर के लिए सिलेट और प्लेट थमा दिए। अरे आपको सिलेट थमाना चाहिए, प्लेट नहीं। उसके घर को शिक्षित करना चाहिए, उसके बाप का रोजगार को शिक्षा देना चाहिए, उसके बाप का रोजगार। समझ रहे थे जो भूखे पेट खाली किताब अगर देंगे तो नहीं पढ़ेगा, इसलिए हम स्लेट और प्लेट दोनों दिए। लेकिन आपके नेता तो कलम रोड पे छींटते हुए देखे गए इसी बार। अच्छा तो सुनिए ना, वो लोग जो हैं जो बड़े बड़े स्कूल में देहरादून से लेकर के विदेशों में पढ़ते हैं, वो लोग यहाँ से पैदा लिए हैं। गरीब के बाल बच्चा जो प्लेट जो लिए हुए है, सिलेट यहाँ से पैदा लिया है। सब एक ही जगह से। ये अप्राकृतिक बात मत कीजिए, सबको पता है जो सब कहाँ से पैदा लिए हैं। लेकिन यहाँ पैदा लेके गुंडा कौन किसको बनाया है और गुंडा राज कौन स्थापित किया है, ये पूरा विश्व जानता है। अच्छी पहल है या ये सिर्फ राजनीति है? दिल में ही लगता है कि सरकारी स्कूल बन पाएगा। उम्मीद क्यों नहीं है आप? ये देखते देखते तो मेरा बाल पक गया। क्यों इतने निराश हैं आप? निराश यह है कि निराश सामने ही खाली निराशे नजर आ रहा है, कहीं कोई आशा नहीं है? कोई आशा नहीं है। क्यों, कारण बताइए। क्योंकि बीजेपी का सरकार में हमको गरीब आदमी का कोई समस्या का हल नहीं हुआ है, ना होगा। क्या 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 दिक्कत क्या है? हैं? कभी गरीबी रेखा कभी खत्म ही नहीं हुई, तो हम स्कूल का भरोसा कैसे कर सकते हैं? हम स्कूल का भरोसा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास आमदनी नहीं है, स्कूल की फीस हम कहाँ से देंगे? सरकारी स्कूल है, और वहाँ फीस नहीं लगती है। सरकारी स्कूल में तो फ्री में पढ़ाई। कहाँ से पढ़ाई होगी? वो तो उन लेके ऐसे बिंदर रहेगा तो पढ़ाई कहाँ से होगा? नहीं होती है। कोई भी स्कूल में देखिए जाके कहाँ पढ़ाई होती है। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीति है, ऐसा कुछ होना? ये खाली बोले का है बस, और कुछ नहीं। जनता को भ्रम में डाल। भ्रम में डालने का, हम लोग का विश्वासहीन भ्रम में डालने का काम कोई नहीं होता है। खाली पेपर पर काम हो गया, बस काम खत्म। क्या हो गया? आज कहते हैं सरकारी स्कूल है, गरीब के लिए सरकारी स्कूल में लड़कन जाता है, टाइम पर मास्टर नहीं जाता है, लड़कन पहुँचा है गेट पर। क्या ताला लॉक है दयानंद स्कूल? यहाँ तो 4 गो मोहल्ला में दयानंद स्कूल है, बच्चा लोग जाता है, ठीक है। और मैडम है अपना सियानी कर रहा है और लड़कन खेल रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं। यहाँ 5 घंटे पढ़ाई होता था, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे पढ़ाई होता था, घंटे भाई घंटा मास्टर जाता था, हिंदी का टीचर जाता था, इंग्लिश का टीचर जाता था, विज्ञान के जाता था, साइंस के जाता था। हम भी पढ़े हैं हाई स्कूल में, हरिदास सेकेंडरी इंटर कॉलेज गया में पढ़े। तो हम लोग का समस्या 5 गो पढ़ाई होता था, मास्टर आता था, मास्टर के डर से हम भागते थे कि भरत सर आ रहे हैं 5वां घंटे में भरत सर, तो उस समय हम पढ़ाई किए हैं। अब आज के डेट में कुछ नहीं है, टीचर है ही नहीं। टीचर है खाली दिखावक है, सिलाई करती है, बैठल है। गर्मी में थोड़ी सिलाई करती हो? अरे सिलाई नहीं कर, बैठल है, नींद से सो रही है। अब क्या लड़कन खेल रहा है, तो लड़कन क्या कर रहा है, उससे क्या मतलब? तो आपको लग रहा है कि स्कूल खोलने से कुछ नहीं होगा, पहले ये सब ठीक करना पड़ेगा? पहले ये सब ठीक कीजिए,
लड़कन जाता है समय पर, हफ्ता में मिलता है खिचड़ी कहता है, अंडा मिलता है तो मांस मिलता है, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। लड़कन के मांस पचा जाता है और कुछ ही चावल देता है कभी कभी प्लेट में। कभी देखते हैं एक तुरी निकला है, गिरगिट्टी निकला है खाना में, तो ये सब लापरवाही किसका है? मास्टर का है। अन्न भंडार देता है जो ही ना है, यही ना है कि हम लोग हैं। तो इसके चलते एक गरीब आदमी को बच्चा मर गया तो क्या आप आपत्ति लीजिएगा कि हम लेंगे? गरीब को तो चल गया, आपको क्या गया? कुछ नहीं। मास्टर को क्या गया? कुछ नहीं। वो क्या जवाब देगा? कहीं नहीं, गलती से चल गया होगा। उल्टल रहते हैं, बड़का बड़का मोबाइल टीचर ले लेते हैं, एकदम देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देखते रहते हैं, सूटर बिनते रहते हैं, बच्चा से उन्हें हल्ला करते रहता है। टीचर लोग सुधर जाएं, पहले उस पर ध्यान देना चाहिए, पहले उस पर ध्यान दें, ओकरा बाद स्कूल और अथी दुनियादारी खोले ना, जो है पहले उसको दुरुस्त करें। हाँ वही बात है। गरीब गुरबा के घर तोड़ रहा है, अमीर आदमी का घर तोड़ता है, बताइए। जो बच्चा कमा के घर बना रहा, बच्चे लिए बना रहा, आज बिल्डिंग तोड़ देगा तो बच्चा कहाँ सोएगा? ठंड के समय है, बच्चा रोड पर भटक रहा है, सगर भटक रहा है, तो घर किस लिए बनाता है? कोर्ट ने यह ऑर्डर किया है, वैकल्पिक व्यवस्था करो, वैकल्पिक व्यवस्था के साथ पहले उसको बसाने का जुगाड़ करो, तब उसको कहीं खाली कराओ। आपने कहा है 2022 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कि हमारे देश में एक भी बेघर नहीं रहेगा, सारे लोगों को पक्का मकान बना करके देंगे। इनके नीतीश जी के मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो में है कि हर गरीब को 3 डिसमिल जमीन दे करके हम बसाने का काम करेंगे। गे मैया ये आसमान फट करेंगे, ये धरती क्यों नहीं फट गया? जो गरीब के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, धरती फट जाना चाहिए था, इसमें समाहित हो जाना चाहिए था। इतने बड़ी झूठ भगवान को उठा करके फेंकते रहे, कहता कि हम सनातन हैं, भगवान को घसीट के ले जा रहा है ट्रैक्टर से, और कहता कि हम सनातन हैं। जो मानो चुल्लू भर में पानी में, जो ऐसा कर्मचारी पदाधिकारी करता हो, इन लोगों को अगर हिंदू है तो खून खोलना चाहिए उसको। आजकल राजवंशी नगर में हमने देखा कि राजवंशी नगर में राजवंशी जी का सारा सामान फेंक करके हटा दिया, दुकान हटा दिया। भगवान लड्डू नहीं खाएंगे तब क्या खाएंगे? मिठाई खाएंगे कि प्याज खाएंगे? तो देखिए ये जो मैं आई थी यहाँ किसी और मसले पे बात करने के लिए, लेकिन बात यहाँ अतिक्रमण से लेकर के, जात से लेकर के कई चीज़ों पे बात चली गई। लोगों में आक्रोश है अतिक्रमण को लेकर के। लोगों का ये कहना है कि गरीबों के घर को तोड़ा जा रहा है। मैं यहाँ आई थी ये जानने के लिए कि लालू यादव के जो घर को जो ईडी और सीबीआई ने अटैच किया था, उस संपत्ति पे जो स्कूल बनाने की बात आज सरकार के द्वारा, सम्राट चौधरी के द्वारा कही गई है, क्या जनता उसको समझ रही है? जनता इसको किस तरीके से ले रही है? कुछ लोगों का ये कहना था कि ये सिर्फ लालू यादव की संपत्ति पर ही स्कूल क्यों, जबकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्तियों को ईडी ने अटैच करके रखा है, उनकी संपत्तियों का भी इस्तेमाल किया जाए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कदम है, जबकि कुछ लोगों का ये कहना था कि जो स्कूल पहले से बने हुए हैं उन स्कूलों में शिक्षिकाएं या शिक्षक टाइम पे नहीं जाते हैं, बच्चे सिर्फ खेलते रहते हैं, तो पहले उन स्कूलों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। शिक्षक जो हैं उनकी जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, जो उनका जो शिक्षण कला है, उसको डेवलप करना चाहिए। उसके बाद ही किसी नए स्कूल की नींव रखनी चाहिए। तो आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। देखिए वो 7वीं फेल क्या करेगा सम्राट चौधरी, वो खुद 2 लड़की का रेपिस्ट में है नाम, वो क्या बोलेगा लालू यादव के बारे में? और उसको क्या औकात है कि लालू यादव की संपत्ति जब्त कर लेगा? वो तो खुद वो नहीं जब्त किया है, वो नहीं किया है जब्त। सम्राट चौधरी ने बोल रहा है, जब्त नहीं किया है, बोल रहा है। अरे भाई सुन तो लो, पहले सवाल सुनो। ईडी और सीबीआई पहले से चल रहा है ना मामला, लालू यादव पर 2-3 तरह का मामला चल रहा है ना, तो वो सब संपत्ति उनकी पहले से ईडी और सीबीआई के पास रखी हुई है, जब्त की हुई है। उस संपत्ति पे स्कूल बनाने की बात हो रही है, क्या ये सही है? वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं? वो पता नहीं चला है कौन इसका कहाँ से आया है, संपत्ति क्या हुआ, उसका कोई लेन देन है उसका बारे में?
नहीं। चलिए, तो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश की कि जो आज बयान दिया गया था सम्राट चौधरी की तरफ से, उस बयान को जनता किस तरीके से लेती है। कुछ लोग बहुत ही आशावान हैं और जबकि कुछ लोगों का यह कहना है कि ये बिल्कुल ही गलत बात है। एक तरह का सबके साथ न्याय करना चाहिए, सबके साथ एक ही तरह से पेश आना चाहिए, किसी भी चीज़ पर इस कदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ज्योत्सना प्रियदर्शनी, अखिलेश के साथ, न्यूज़ 11 भारत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।